जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जब भारत के लोग को हम जोड़ रहे हैं अपने साथ और लोग जुड़ रहे हैं, तो उसके बाद से इनकी भाषा, इनकी बात, इनकी बोली सब कुछ बदल चुकी है। लेकिन चाहे जितना भी ये नाम बदलने का खेल खेल लें, अब देश की जनता और देश के लोगों ने मन बना लिया है कि हम इन्हीं को बदल देंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इसको लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और जो विपक्ष का नया गठबंधन बना है इंडिया, उसको लेकर के काफ़ी विवादित बयान भी आ रहे हैं। इसको लेकर के आज जो भारत नाम, जो इंडिया नाम है, उसे बदल करके भारत करने की जो साजिशें चल रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एजाज अहमद साहब हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता। इनसे बात करेंगे। अब तो इंडिया को भारत के नाम से जाना जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना है, अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि इंडिया डैट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत। लेकिन उसको इस तरह से प्रसारित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जैसे लगता है कि भारत के संविधान में ये बदलाव करना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच के खिलाफ जाकर के काम करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन से इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है, 18 जुलाई के बाद से इनको बेचैनी हो गई है, बौखलाहट हो गई है। और इंडिया नाम को किस तरह से उल्लेखित करते रहे हैं प्रधानमंत्री के स्तर से, ये सबको पता है। इंडिया को इन्होंने अपमानजनक भाषा में घमंडिया कहा, इन्होंने इंडियन मुजाहिदीन कहा, इन्होंने और तरह की भाषा इस्तेमाल की, जबकि वही प्रधानमंत्री जी उन्हीं के मुंह से वोट फॉर इंडिया का नारा लगता था, स्टार्टअप इंडिया का, स्किल इंडिया का, खेलो इंडिया का, बढ़ो इंडिया का, ना जाने कौन कौन से नारे उन्होंने गढ़े थे इंडिया के नाम से। आज सारे बातों को भूल गए और अब ये लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये इंडिया नाम है। तो भाई, आप क्यों इंडिया का नाम इस्तेमाल करते थे? आपको पता था, दरअसल आप अंग्रेज़ और कांग्रेस की बात नहीं है, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता के द्वारा आप पर विश्वास नहीं किया जाना और जनता के द्वारा आपको पूरी तरह से नेगलेक्ट करके जो इंडिया के प्रति समर्थन दिखाना, इसके कारण बौखलाहट और बेचैनी, इसीलिए आपको इंडिया नाम से अब परहेज़ होने लगा। लेकिन आप लोग का जब से गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तब से कहीं ना कहीं आज बीजेपी का कहना है कि आप लोग अंग्रेज़ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी क्या नारा गढ़ती है, वो जाने। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि हम लोगों ने नारा दिया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जब भारत के लोग को हम जोड़ रहे हैं अपने साथ और लोग जुड़ रहे हैं, तो उसके बाद से इनकी भाषा, इनकी बात, इनकी बोली सब कुछ बदल चुकी है। लेकिन चाहे जितना भी ये नाम बदलने का खेल खेल लें, अब देश की जनता और देश के लोगों ने मन बना लिया है कि हम इन्हीं को बदल देंगे, ताकि इस तरह की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ देश को देखना ना पड़े। क्या जो विशेष सत्र बुलाया गया संसद का, क्या उसमें यही बात होगी, इंडिया का नाम बदल करके भारत रखा जाएगा? देखिए, विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक रखे हैं, लेकिन ये एजेंडा क्या है, उसमें विषय क्या है, अब तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। इसी समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं आगे की जो राजनीतिक चालबाजी कर रहे हैं, उस चालबाजी में वो स्वयं फंस चुके हैं और उनकी चालबाजी को जनता ने पकड़ लिया है। इसीलिए आप देखे होंगे, पहले इन्होंने नारा दिया 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसमें जब भत पिटने लगी तो एक कमेटी बना दी है उससे बचने के लिए कि अगले सेशन में ये सब मामला नहीं आ रहा है। अब जब इंडिया और भारत का चर्चा शुरू किए हैं तो भत पिटने लगी है, तो अब उनके कुछ नेता कहते हैं कि देश में बोलचाल की भाषा में तो कम से कम हम भारत का इस्तेमाल करें, विदेशों में हम इंडिया कह सकते हैं। तो कि इस तरह की भाषा, इस तरह की बोली, ये बैकफुट पर जाने की कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। क्योंकि जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास करना छोड़ दिया है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पूरी तरह से बता दिया है कि मुद्दों के आधार पर हम इंडिया के लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। इसीलिए मोदी और मोदी के लोग बेचैनी में कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर। इंडिया का नाम भारत रखा जा सकता है? देखिए, इंडिया का नाम भारत रखना आसान नहीं है। इंडिया का नाम भारत पहले से है, चूँकि इंडिया डैट इज़ भारत ये पहले से प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से वर्णित है।
इंडिया अर्थात भारत, तो फिर बदलने और बनाने की कहाँ बात है। ये इस तरह का परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं और इंडिया के नाम को बदलने का इनका जो विचार है, ये चाहकर भी उस विचार को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। चूँकि 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा था, जब इंडिया नाम बदलने की बात चली थी, कोर्ट में मामला गया था, तो कहा था किसी भी स्थिति और परिस्थिति में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। चूँकि भारत के जो संवैधानिक व्यवस्था के मूल प्रस्तावना में है, उस प्रस्तावना में कोई चाहे तो इंडिया बोल सकता है, कोई चाहे तो भारत बोल सकता है, उस बोल चाल को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई बदलने की सोचता है तो ये प्रक्रिया हम नहीं होने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह फिर से बिहार दौरे पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अमित शाह जी 4 बार पहले आ चुके हैं, 5वीं बार आ रहे हैं। ढाक का 3 पात होगा। चूँकि वो जब आते हैं तो नई नई बात करते हैं, जहाँ कुछ निर्माण नहीं होता है वहाँ निर्माण दिखा देते हैं। पहली बार आए तो पूर्णिया में हवाई पट्टी या हवाई अड्डा बिना बने हुए हवाई जहाज़ उड़ा दिए। दूसरी बार आए तो जयप्रकाश जी के संबंध में उन्होंने किस तरह की भाषा इस्तेमाल किया सबको पता है। तीसरी बार आए तो वीर कुंवर सिंह के जो परिवार के लोग रो रहे थे, आंखों में आंसू लिए हुए थे इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ नहीं दिए। चौथी बार आए तो नवादा और सासाराम में किस तरह की स्थिति उन्होंने पहले ही खड़ा करवा दी और जिस तरह का भाषा इस्तेमाल किया था वो सब लोग सुने थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर ले, चाहे जितनी बार भी अमित शाह नरेंद्र मोदी को बिहार ले आए, बिहार और देश की जनता अब इनके नेतृत्व पर विश्वास नहीं करती है। क्योंकि लोगों को पता है कि हम दो की हमारे दो की राजनीति इस देश में अगर चलेगी तो देश का गरीब, देश का नौजवान, देश का आम आवाम, देश की महिलाएं पिस जाएंगी और अब इनके जाल में, इनके कुचक्र में कोई भी फंसने वाला नहीं है। चूँकि महाराष्ट्र में इनके द्वारा चक्की पिसिंग का नारा दिया गया था, वही पिसिंग को अपने साथ ला करके मिक्सिंग करके वॉशिंग मशीन में कहीं ना कहीं सदाचारी बना दिया, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो हमारे साथ एजाज साहब थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जितने भी बिहार दौरे पे आ जाएं, कुछ भी बदलने वाले नहीं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।